तो भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं कामयाब हो गई थी झूठ फैलाने में, और वह कमी हमारे कुछ नेताओं में थी। माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने जिनको जिम्मेदारी दी थी, वो अपने आप को माननीय श्री अखिलेश यादव से बड़ा समझ रहे थे। हमारे नेता तब मजबूत होंगे जब हम जनता के बीच में जाएंगे, और हम आप देख लिए जब वो मजबूत तभी हो पाए जब हम गांव-गांव पीडीए लेकर गांव-गांव को लोगों को समझ में आया कि भारतीय जनता पार्टी हमें फ्री में राशन देकर और 2000 रुपये देकर कितना लोग, कई मंत्री बैठे, विधायक बैठे, मगर उनको नियमावली नहीं पता। वो थाने में थाना अध्यक्ष के पैर छू लेते। आप लोगों पे भी तो आरोप लगता था, जब आप लोगों की सरकार थी तो यादवों को नौकरी दी जाती थी, यादव थाने चलाते थे। 86-56 में आपके आरोप लग ही रहा है। एक बात बता दीजिए, आज क्या कौन चला रहा है सरकार? कौन चला रहे थाने? साथियों नमस्कार, एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल लोक बंधु लाइव में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए दारा सिंह यादव हैं, समाजवादी पार्टी के नेता हैं और बहुत बड़ी आवाज पीडीए के भी हैं। लगातार ये दौरे पे हैं और आज दौरे से कई दिन बाद लौट के आए हैं, तो इनसे जानना ये बनता है कि पूर्वांचल दौरे पर इनको क्या दिख रहा है। 2027 का जो आने वाला विधानसभा चुनाव है वो भी पीडीए के फार्मूले पर लड़ा जाना है। तो एक तरफ आप लोग पीडीए की बात कर रहे हैं और लगातार देख रहे होंगे जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में पीडीए समाज के अगर आपके उससे कहा जाए तो लगातार जो उनके साथ घटनाएं हो रही हैं, कहीं हत्या हो रही है, तमाम दुर्घटनाएं या फिर उनके साथ बहुत प्रताड़ना हो रही है, लोग चर्चा कर रहे हैं। देखिए, आपने देखा होगा कि माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने 2024 के चुनाव से पहले पीडीए फार्मूला को ले जाकर गांव-गांव के लिए संदेश देने का काम बताया। हम उसी तरह से गांव-गांव, घर-घर जाकर उस संदेश को पहुंचा रहे हैं। लोगों के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी द्वारा एक भ्रम पैदा कर दिया गया था, जैसे 46 में 56 वाला हो, या फिर क्या कहते हैं नौकरी के मुद्दे हो, या सुरक्षा को लेकर हो, या गुंडाई को लेकर हो, तो भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं कामयाब हो गई थी झूठ फैलाने में, और वह कमी हमारे कुछ नेताओं में थी। माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने जिनको जिम्मेदारी दी थी, वो अपने आप को माननीय श्री अखिलेश यादव से बड़ा समझने लगे थे, और मुझे कोई डर नहीं। देखिए, हमारे नेता तब मजबूत होंगे जब हम जनता के बीच में जाएंगे, और हम आप देख लिए जब वो मजबूत तभी हो पाए जब हम गांव-गांव पीडीए लेकर गए। इसका परिणाम सबके सामने है, मगर अभी भी कुछ पार्टी के नेता ऐसे हैं जो समझते हैं कि उनका चेहरा है या नाम है, और उनके जो, एक बात बता दीजिए, अगर हम आपके चैनल पर झूठ बोल देंगे, हो सकता है कि आपसे 500 मीटर दूर कोई दर्शक हो, वो मान ले, मगर जो हमारे क्षेत्र का नेता होगा, मतलब जो होगा श्रोता सुनने वाला, वो तो कहेगा यार दारा सिंह झूठ बोल रहे हैं। तो कभी भी किसी चैनल पर झूठ नहीं बोलना चाहिए, और मैं इसीलिए लोग मुझे पसंद करते हैं कि मैं उनकी बात करता हूँ, अपने पार्टी के नेता की बात करता हूँ। चाहे 100 डायल हो, चाहे लैपटॉप हो, चाहे कन्याधन विद्याधन हो, कई योजनाएं थी जो हर समाज को मिला है, मगर भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि सिर्फ आप यादवों को। जब इनसे प्रणाम मांगा गया, सबूत मांगे गए, तो भारतीय जनता पार्टी आज तक नहीं दे पाई। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री विधानसभा में झूठ बोले, पूरी सभा के अंदर। माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने जब मंच पे कहा कि भाई हमको लिस्ट दे दीजिए, तो नहीं दे पाए। उससे आज गांव-गांव जो हम बताए हैं, तो गांव-गांव को लोगों को समझ में आया कि भारतीय जनता पार्टी हमें फ्री में राशन देकर और 2000 रुपये देकर कितना लूट रही है। जीएसटी के नाम पर, फलाना के नाम पर बिजली के मीटर फ्री लगा दिए, मतलब जल रहा आपके घर पे एक बल्ब, और आपका बिल आ रहा है 12,000, 13,000, 14,000 आ रहा। और एक बात बता दीजिए, अगर बिजली का बिल आप तो चलो कमा लेंगे तो भर देंगे, कहीं कहीं ऐसा होता, कई कई गांव में जिनके बच्चे किसी दुर्घटना में खत्म हो गए, हाथ पैर कट गए, वही घर का मुखिया है, उसके घर में कमाने खाने वाला नहीं। अब सोचो उसके घर में अगर 14,000, 25,000 का बिल आ जाएगा तो कहां से जमा करेगा, और 5,000 पे होने पे काट रहे हो। ये सरकार देख लो दुर्दांत कितना बड़ी कर रही है कि 5,000 होने पे काट भी दे रही, फिर अपमानित कर रही। मैंने तो यहां तक का देखा, किसी के घर पे शादी थी, बिजली वाले गए काट दिए। सोचो उसको समाज में उसको बेइज्जत कर दिया, उसको कर दिया जो भारतीय जनता पार्टी को सत्ता दिया। तो
तो आप ही लोगों ने क्या कर दिया था? ऐसे आपने दावा तो कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी लोगों को तो बिल अब जो यूज करेगा उसका बिल आएगा, अब चाहे 15,000 है चाहे 15 लाख है, जो यूज किया वही तो आएगा। आप लोगों ने क्या किया? आप एक बार बता दें, इस उत्तर प्रदेश के अंदर जब जब समाजवादी की सरकार आई है, आप सिर्फ किसानों से पूछ लेना जाके, सबसे पहले हमने खाद की कॉर्पोरेटिव वाली जो कर्जा होता था माफ करने का काम माननीय श्री मुलायम सिंह यादव जी ने किया, और इस योजना को बंद करने के लिए भी कभी प्रेशर नहीं डाला, चलती रही। उसके बाद बिजली का बिल हम लोग उसमें छूट दिलवाते थे, माफ भी कराते थे। जब कभी लेटर भी आ जाते थे हमारे मंत्री या विधायक के पास तो हम उनको माफ कराते थे। आज भाजपा में कई मंत्री बैठे, विधायक बैठे, मगर उनको नियमावली नहीं पता। वो थाने में थाना अध्यक्ष के पैर छू लेते जाते। सोचिए, जिसको जनता ने विधायक बनाया और वो जनता विधायक जो है जाके थाने में पैर छूता, तब उसके काम होते, और कहीं कहीं तो होते ही नहीं विधायक के काम, खुद पीट के चले जाते बेचारे। तो नियम देखो, सबसे पहले ये बड़ी बात नहीं कि हम विधायक बन गए, मंत्री बन गए। हमारा विधानसभा के अंदर जो हमारे नियम होते, कानून होते हैं, उनको भी जानना चाहिए ना। आप बता दीजिए, 8 साल हो गए भारतीय जनता पार्टी के, एक अपने विधायक बता दीजिए, एक उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के विधायक को बता दो कि जो अपनी कलम से किसी को नौकरी दिला दिया हो या किसी का काम कर दिया हो। तो आप लोगों पे भी तो आरोप लगता था, जब आप लोगों की सरकार थी तो यादवों को नौकरी दी जाती थी, यादव थाने चलाते थे। 86-56 में अपने आरोप लग ही रहा है। एक बात बता दीजिए, आज कौन चला रहा है सरकार, कौन चला रहे थाने? आप बता दीजिए। आप तो हम पर आरोप लगाए दे रहे हो, हमारे आपके पास लिस्ट भी नहीं होगी। हम लिस्ट है भाई, जिले, थाने, थाना अध्यक्ष का नाम तक बताएंगे, आप कौन चला रहा है। और उस समय आपको बता दें, एक नियम होता है उत्तर प्रदेश में, उस आंकड़े के हिसाब से उतने ही लोगों को नौकरी मिलती है, पोस्टिंग मिलती है, उतने ही लोगों को आपको टिकट देना होगा, सभी समाज के लोगों को। वो जितना बना है नियमावली, उसी पे काम होगा, इसमें कोई नया नहीं कर सकते हो आप। चलिए ठीक है, ये तो मान लीजिए बात ये होती है। आप क्षेत्र में जा रहे हैं, लोगों के बीच में उनसे मिल रहे हैं, उनकी समस्याएं जान रहे हैं, लगातार आप लोग जनता के बीच में है, तो क्या लगता है जनता क्यों भारतीय जनता पार्टी को छोड़ के आपके साथ आएगी? जबकि वो तो कह रहे हैं हम राम राज्य स्थापित कर दिए हैं, लोगों का विकास हो रहा है, किसानों को सम्मान निधि मिल रही, महिलाओं को सिलेंडर मिल रहा है, गरीबों को 5 किलो राशन मिल रहा है। क्या आपके पीडीए में ऐसा खास है जो आपके बीच आएंगे, और क्या समस्याएं दिख रही है आपको? देखो, बात यह है, हमारे पिछड़े दलित में अभी आपको पता है बहुत लोग पढ़े लिखे नहीं, कुछ लोग पढ़े लिखे हैं, वो जानते हैं। हमारे यहाँ जानते हो क्या होता है, जब कान कौवा कहते, कहावत है कि कौवा तेरा कान ले गया, तो लोग अपने ऐसे कान नहीं देखेंगे जबकि ये बगल में है जी। वो कौवा को देखते, अरे किधर लेके गया, किधर लेके गया, समझ गए? वो धोखा खा गए, वो धोखा खा गए। उसी तरह जैसे भारतीय जनता पार्टी ने कहा ये गुंडाई की सरकार है। एक बात बता दीजिए, अगर आपकी जमीन पे कब्जा हो रहा है और हमने फोन कर दिया अधिकारी को कि भाई इनके साथ न्याय होना चाहिए, तो क्या हम गुंडे हो गए? हम गुंडे हो गए? अगर उन्होंने तो लगातार कहा कि देख जो है लाल टोपी वाले गुंडे तमाम बार बार वो इसलिए कहते हैं क्योंकि आज जो है वही लोग मलाई खा रहे हैं। भाजपा के अंदर जाके, भाजपा के अंदर जो मलाई खा रहे हैं वही थे जो यहां से गए हैं। और यहां पर जब थे, यहां से हम पिछड़ों दलित को लूटते थे, हम लोगों को गुमराह करते थे, जो हम लोग संघर्ष करते थे उसको पार्टी कार्यालय तक पहुंचने नहीं देते थे, क्योंकि वही घेरे रहते थे। अब भाजपा में जाकर वो लोग क्या बन गए, शरीफ बन गए। तो वॉशिंग मशीन तो लोग, तो आपकी पार्टी तो बार बार कहती है, तम विपक्ष बार बार कहता है कि भारतीय जनता पार्टी ऐसी वॉशिंग मशीन है, कहीं से भी ले आओ, कितने भी बड़ा भ्रष्टाचारी उसको डालो, वॉशिंग मशीन से निकालो, सफेद हो गया। देखिए, जनता समझ चुकी है अब कि भाजपा ने क्या फैलाया था और क्या हमको करना चाहिए था। देखो, आज भैया आपका लड़का तैयार हो गया, डिग्रियां हैं, नौकरी नहीं पा रहा है, क्यों? भाजपा ने कहा था ना कि हम रोजगार देंगे, नौकरी देंगे, लॉलीपॉप हिप तो रहा। आप बता दीजिए 8 साल में कई भर्तियां हुई। और एक बात बता दीजिए, गुंडे माफिया की बात कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री इतना कमजोर है कि उसके अधिकारी उसका कहा ही नहीं मान रहे, उसको एकदम बंधुआ मजदूर समझ रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जो सबसे पावरफुल अगर कोई नेता भाजपा में माना जाता है, वो जो है बंधुआ मजदूर है अधिकारियों के। आपको यकीन नहीं होता? हम बताते हैं। विधानसभा के अंदर एक लिस्ट जारी किए थे अपराधियों की,
जारी किए थे। हम्म। आप एक बात बता दीजिए, मुख्यमंत्री अगर विधानसभा के अंदर लिस्ट निकाल दिया कि ये लोग अपराधी हैं, अधिकारियों को क्या चाहिए था? कार्रवाई करना चाहिए था। हुई? कार्रवाई तो हो रही है। नहीं, कहाँ हुई? उस लिस्ट वाली भाई बात कर रहा हूं, इधर उधर मत हाथ करना। 24 घंटे में कई हत्याएं हो गई, आपको भी पता है, हमको भी पता है। मेरा दिल जल रहा है, हमारे लोग मर रहे हैं, हमारे लोगों को मारा जा रहा है, हमारे लोगों को ही फंसाया जा रहा है झूठे केसों में। और तुमको बता दें, भाजपा में न नरेंद्र मोदी बड़े न योगी बड़े हैं। मोहन भागवत आरएसएस के जो प्रमुख हैं वो मेन हैं। ये मत सोचो कि नरेंद्र मोदी जी हैं या योगी जी हैं या ये हैं, कोई नहीं चला रहा है। इस पूरे देश को मोहन भागवत चला रहे हैं। अच्छा, चलिए, मैंने अभी आपसे सवाल किया था कि आप क्षेत्र में थे तो क्या समस्याएं आपको नजर आई थी, क्षेत्र में लोग किस तरीके से परेशान हैं? देखिए, महंगाई से पूरा देश परेशान, प्रदेश भी परेशान है। बेरोजगारी की तो मेला पूरी तरह लगी हुई है, ठीक है। दूसरा, आप देख लीजिए कि अस्पतालों में सुनवाई नहीं होती, मरीज परेशान। थानों के अंदर डर लगेगा जाने से कि कब कोई बदतमीजी कर दे आपसे, आप चाहे जितने बड़े समाज सेवक हो या पत्रकार हो, आपसे वो बदतमीजी कर देगा, क्योंकि उसको पता है कि उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता और ना बिगाड़ पाया है 8 सालों में, ठीक। अधिकारी छुट्टा साण हो गए, नौकरशाही चल रही। और मैं आज आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूं कि अधिकारी ये मत सोचे कि हरदम भारतीय जनता पार्टी रहेगी। जिस दिन सत्ता परिवर्तन होगा, मैं हर अधिकारियों का अल्ट्रासाउंड करा दूंगा। 1 रुपये से लेकर करोड़ों रुपया भ्रष्टाचार का जो पैसा रखा होगा, मैं अल्ट्रासाउंड करके निकलवा के फिर गरीबों में बांट दूंगा। तो क्या अल्ट्रासाउंड उनके पेट में पैसा सब भर के रखे हैं? वो अल्ट्रासाउंड का मतलब आप नहीं समझे। वो सोचते हैं कि हम होशियार, हम इसीलिए गए थे। अब तो हम तो पूरा 44 जिले हो गए हमारा। गांव गांव जाके पता किए क्या हो रहा है, आवास में कितना पैसा खाया गया, लैट्रिन में कितना पैसा खाया गया, जल नल दल वाले में कितना पैसा खाया गया, सब रिकॉर्ड है। थाने में कितना पैसा लिया जा रहा है, ड्रग्स कितने में बिचवाया जा रहा है, ड्रग्स माफिया को कितनी देर में छोड़ा जा रहा है, हमारे पास सारे सब कुछ है, समझ गए। और पैसा किसके नाम पर ये लोग कमा के रखते हैं? पत्नी के नाम पे, बच्चे के नाम पर, रिश्तेदार के नाम पे। अल्ट्रासाउंड बाबू उसी को कहते हैं। सत्ता परिवर्तन का जो है उत्तर प्रदेश में पीडीए परिवर्तन अब की ला के दिखाएगा, माननीय श्री अखिलेश यादव को राजा बनाएगा। और सुनिए, जितना ज्यादा हमारा पीडीए रोएगा, उससे 4 गुना ज्यादा भारतीय जनता पार्टी, अहंकारी पार्टी रोएगी। चलिए, फिलहाल हम चर्चा कर रहे थे, इस समय हमारी मौजूदगी प्रदेश की राजधानी लखनऊ में है। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के नेता दारा सिंह यादव थे, जो चर्चा कर रहे थे। लगातार क्षेत्र में बने हुए हैं, तमाम जो जनता है हमारी, जो हमारे उत्तर प्रदेश के लोग हैं, उनके बीच में जाके समाजवादी पार्टी की जो नीतियां हैं, जो उनकी योजनाएं हैं, या फिर जो जनता का सुख दुख बांटने का काम कर रहे हैं, इन्होंने बड़ी बेबाकी से अपने तमाम मुद्दों पर अपनी राय रखी। फिलहाल इनके जो आरोप हैं, जो इनके सवाल हैं, उन पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में किसी अन्य मुद्दे के साथ, तब तक लिए नमस्कार।